घर की जिम्मेवारियों के साथ पढ़ाई करना एक ऐसा चैलेंज है जो कि हर लड़की को, हर महिला को या हर माँ को पूरा करना पड़ता है। तो आज हम कर रहे थे अपने टॉपिक की शुरुआत। तो हमने डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना था, तो हमने अपना काम करना शुरू कर दिया था। साथ में हम लोग नोट्स भी बना रहे हैं, क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम तो हो चुका है। 15 से 17 के बीच में था टीजीटी मेडिकल वालों का हिमाचल में कमीशन, तो वो तो हो चुका है। लेकिन आपको पता ही है कि केबीएस की भी वैकेंसीज़ हैं निकली हुई, तो हम उनके बारे में DSSS सेंटर की वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। तो हमें अपनी प्रैक्टिस और जो आपकी हार्ड वर्क है उसको नहीं ख़त्म करना चाहिए, स्टडी को कंटिन्यूअसली रखना चाहिए। क्या पता स्टेट में हो ना हो, सेंटर में क्या पता हो जाता है कभी कभी। तो ये ना सोच के कि चलो एक ही तरफ ही किया जाए, हम और एग्ज़ाम्स की भी बेटरमेंट में तैयारियां कर सकते हैं। तो जी घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद हम लोग ये नोट्स बना रहे थे, और नोट्स बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका ये भी है कि हम नोट्स को या तो किस तरीके से आप ब्रॉड टर्म में बना सकते हैं या फिर आप उनको शॉर्ट टर्म में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे सारे नोट्स शॉर्ट टर्म में बनाने शुरू कर दिए थे। तो जी ये हम टिथ के बारे में पढ़ रहे हैं। टिथ क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मिल्क टिथ, दूसरे होते हैं परमानेंट टिथ। जो मिल्क टिथ होते हैं वो बच्चों के होते हैं 5 साल की एज तक। ठीक है जी। ये 1 साल से लगभग 11 से 12 महीने के बाद बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाता है, और ये इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है आपका 5 से 6 साल तक। उसके बाद आते हैं परमानेंट टिथ, जो कि आपको पता है 4 टाइप्स के होते हैं: मोलर, प्री मोलर, इंसीजर, कैनाइन। ठीक है जी। जो कि टोटल कितने होते हैं बोलते हैं ना, 32 दांत, वही होते हैं ये। ठीक है। इनका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है जिसको हम डेंटल फॉर्मूला करके पढ़ते हैं। ठीक है जी। ये होता है 3 2 1 2। ये टोटल 8 बनता है। 8 का फिर ये डबल हो जाता है, ये टोटल बनते हैं 16। ठीक है जी। उसके साथ हमने टीथ के बारे में पढ़ लिया था। तो उसके बाद अब बारी आती है हमारी फूड पाइप की, जिसको हम ओइसोफेगस भी कहते हैं। ये क्या होता है आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में। तो ये होता है जी स्वेलन पार्ट। ठीक है। स्वेलन पार्ट होता है फूड की पैसेज का। ठीक है। इससे क्या होता है, जो फूड होता है वो पुश डाउन होता है, मतलब जो मूवमेंट होती है फूड की वो क्या होती है, डाउन होती है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ओइसोफेगस का। ठीक है, फूड पाइप का। इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में फूड है, सेकंड इज ओइसोफेगस है, एंड देन स्टमक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक आपको पता है कि हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टमक। स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग होती है जी, जो कि फ्लैटेंड जे शेप की इसकी अपीयरेंस होती है, और ये एलिमेंट्री कैनाल होती है जो हमारी बॉडी का उसका वाइडेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद हम एंटर करते हैं फूड के अंदर। फूड पाइप से जो हमारा खाना होता है वो कहाँ से, माउथ से जाता है फूड पाइप में। फूड पाइप से वो एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो इसकी इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, वो क्या करती है, HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, और म्यूकस, उनको, और हमारे स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। और ये जो हमारी बॉडी के अंदर एसिड्स होते हैं उनको किल करने में भी मदद करती है। और ये हमारा जो स्टमक का लेवल होता है एसिडिक और बेसिक होता है, एसिडिक लेवल को मेंटेन करती है। क्योंकि अगर आपको पता ही है कि अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा ही एसिडिटी होगी तो क्या होगा, उससे इनडाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो कि हाईली कोइल्ड पार्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 7 to 5 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी से सिक्रीशन करता है लीवर की, पैनक्रियाज की, और ये किस कलर का होता है, ये होता है रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है, जो कि हमारे एब्डोमेन के राइट साइड में अपर पार्ट में सिचुएटेड होती है। ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी होती है। हमसे कई बार पूछा जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है बॉडी की, तो वो होती है जी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करती है, सिक्रीट करती है बाइल जूसेस को,
और गॉल ब्लैडर्स को, ठीक है। बाइल जो होता है वो हमारी बॉडी में डाइजेशन करता है फैट को, ठीक है। इसके बाद हम पैनक्रियाज की बात करते हैं। ये क्या होता है, जो क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, जो कहाँ होती है, जो हमारा स्टमक होती है उसके स्टमक के बिल्कुल नीचे लोकेटेड होता है। और ये क्या करते हैं, पैनक्रिएटिक जूसेस होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इनको चेंज करती है सिंपलर फॉर्म में। लाइक ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये करते हैं एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब आपको पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है। जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है वो क्या होता है, ब्लड वेसल के थ्रू वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में जाता है। इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम विलाई कहते हैं, ठीक है जी। अब विलाई क्या होती है, विलाई होती है आपकी, जैसे आपकी उंगलियों की शेप होती है जिगजैग टाइप, उसी तरीके से ये भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है जी। ये क्या होता है, ये मटेरियल का सरफेस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स की। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाइडर पार्ट होता है, बट ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, और इसका फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं और सॉल्ट होते हैं उनको क्या करना, डाइजेस्ट करना, ठीक है। अब इससे हम क्या करते हैं, कुछ फिटल मटेरियल्स होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम रिमूव करते रहते हैं, जिसे कि हम इजेशन भी कहते हैं। अब आपको पता ही है कि हमारी बॉडी ह्यूमंस क्या हैं, वो खाना खाते हैं, वो क्या करते हैं, फूड को च्यू करते हैं, चबा के खाते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि अगर हम एनिमल के केस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा गाय, भैंस, बकरी वगैरह हमेशा क्या करते हैं, अपना मुंह चलाते रहते हैं, मतलब वो खाना खाते रहते हैं। उनका वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, र्यूमन, ठीक है। जो क्योंकि वो अपना पर्टिकुलरली क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते रहते हैं फूड को, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने माउथ को चलाते रहते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं अमीबा की। तो वो अमीबा क्या होते हैं, अमीबा आपको पता ही है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पॉन्ड वाटर में अवेलेबल होता है, ठीक है। अमीबा क्या करता है, अपनी शेप को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है, ठीक है। और इसीलिए इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, मतलब फॉल्स फीट, जो कि लगता ऐसा है कि ओरिजिनल है बट ऐसा नहीं। अगर आपको इसके ब्रॉड टर्म के नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे पास इसके नोट्स अवेलेबल हैं। मैं आपको इन सभी जो मैंने किया है ये वाला टॉपिक कवर, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है जी। थैंक यू, बाय बाय।